नमस्कार प्यारे छात्र। धोरण 12 हिंदी। यहाँ पर हम आज एक काव्य की चर्चा कर रहे हैं कि भारत शीर रत्न भरत। आप अपनी किताब को अपने पास ही रखिए, क्योंकि यहाँ पर जो शब्द है मैं एक एक लिपि से आपको वाकिफ कराऊंगी, तो ये आपकी किताब आपके पास होनी चाहिए। यहाँ पर जो बात शीर्षक दिया गया है, भारत मतलब अपना देश, शीर रत्न मतलब मस्तक, शीर मतलब मस्तक, रत्न मतलब जो उस पर जड़ित है, वो नाम दिया है भरत। अपने भारत में बहुत सारे लोग हो गए हैं, कितने चक्रवर्ती महाराज हो गए हैं, कितने ऐसे व्यक्ति हो गए हैं कि जो आज भी सालों के बाद हम उनको याद कर रहे हैं। हमारा भारत देश का नाम भरत के नाम से पड़ा। यहाँ पर भरत कौन है उसके बारे में यहाँ पर काव्य बताया गया है। पहले मैं आपको थोड़ी सी उसके बारे में कहानी बता दूं कि जो भारत नाम पड़ा है वो भरत राजा के नाम से पड़ा है। एक पुस्तक है विश्वामित्र, उसमें बताया गया उसके माता पिता की कहानी पूर्व की। यहाँ पर शकुंतला और दुष्यंत के जो पुत्र है उसका नाम भरत है। ऐसा कहा जाता है, पुरानी दंत कथा है, ऐसा कहा जाता है कि जो भरत है उनके पिता दुष्यंत एक बार शिकार खेलने के लिए गए थे। शिकार खेलने के लिए गए और वहीं पर एक आश्रम देख लिया उन्होंने। कश्यप ऋषि का आश्रम था और वहीं पर वो गए। उस समय कश्यप की जो पुत्री है, पालक पुत्री शकुंतला, उनको देखा। पर उससे पहले की जो कहानी है कि विश्वामित्र ऋषि का नाम आपने सुना होगा। जो ऋषि थे उसका तप भंग करने के लिए देवों ने एक अप्सरा को भेजा था, मेनका। और विश्वामित्र और मेनका की जो पुत्री है वो शकुंतला है। दुष्यंत एक राज्य के राजा थे और शकुंतला विश्वामित्र और मेनका की पुत्री है। वो विश्वामित्र जो बुक है उसमें ये सब इतिहास आपको दिया गया है। यहाँ पर जो बात हमें देखनी है वो भरत के नाम से देखनी है। शकुंतला उनके पिता, शकुंतला उसकी माता और दुष्यंत उसके पिता हैं, और वो उन दोनों के पुत्र के रूप में यहाँ भरत हमारे भारत के नाम से प्रसिद्ध हुए हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो दुष्यंत घूमते फिरते वहीं पर ऋषि के आश्रम में आए और वहीं पर थके हारे आ गए। उस समय जो ऋषि थे, कश्यप ऋषि, वो कहीं बाहर गए थे काम से, तो उनकी जो पुत्री है शकुंतला, उन्होंने उसकी सरबराह की, आतिथ्य सत्कार किया और उसी समय दोनों गंधर्व विवाह से जुड़ गए। दोनों का गंधर्व विवाह था और यहाँ पर गंधर्व विवाह करने के बाद वो दुष्यंत तो अपने राज्य में चले गए और ये कह के गए कि मैं तुम्हें बुलावा भेजूंगा, मैं तुम्हें खुद लेने आऊँगा। पर यहाँ ऐसी परिस्थिति हो गई कि एक शाप यहाँ पर काम कर गया। जब एक बार यहाँ पर शकुंतला अकेली बैठी थी, देखो कि दुष्यंत ने तो बोला था कि वो शकुंतला को लेने के लिए आएंगे, पर परिस्थिति कुछ ऐसी हो गई कि गंधर्व विवाह हो गया, दुष्यंत चला गया, शकुंतला यहाँ पर ऐसे ही अकेली थी। वो सोच में डूबी हुई थी। सोच किसकी थी? दुष्यंत की, कि वो कब आएंगे, कब मुझे लेने के लिए आएंगे, कब मैं अपने ससुराल जाऊंगी। उसी समय एक ऋषि का आगमन हुआ। ऋषि का नाम है दुर्वासा। बहुत क्रोधित ऋषि थे। यदि वो आपको कहे, आप उनको खुश कर दे, तो वो आपको न जाने कितने ही आशीर्वाद दे दे, और यदि वो गुस्सा हो गए तो एक शाप दे देंगे, तो पूरा जीवन उसमें लगा रहेगा। शकुंतला के साथ ऐसा ही हुआ। शकुंतला दुष्यंत के
विचारों में मग्न बैठी थी, वहां से दुर्वासा ऋषि का आना और वो आतिथ्य सत्कार न कर सकी। ऋषि के बुलाने पर वो विचारों में मग्न थी तो कुछ उसने उत्तर ही न दिया, और उसी समय उसने यानी कि दुर्वासा ऋषि ने श्राप दे दिया कि तुम जिसको याद कर रही हो, जिसके विचारों में तुम मग्न हो, वो तुम्हें ही भूल जाएगा। अब देखो कि गांधर्व विवाह करके दुष्यंत गया और उसने कहा कि मैं आपको बुलावा भेजूंगा, मैं खुद लेने के लिए आऊंगा, पर यहाँ श्राप ऐसा मिला कि जिसके यादों में तुम बैठी हो वो तुम्हें भूल जाएगा। दुष्यंत और शकुंतला की बात एक। अब उन्होंने गांधर्व विवाह किया था, उसके पुत्र रत्न के स्वरूप में भरत का जन्म हुआ था। यहाँ भरत का जन्म उसी कश्यप ऋषि के आश्रम में हुआ था। बहुत दिन बीत गए, बहुत समय बीत गया, उसके बाद यहाँ पर भरत का जन्म हुआ। जो भरत है वो ऋषि के आश्रम में पले बड़े हैं, बहुत तेजस्वी बालक है। यहाँ पर बालक की बात बताई। जो हमारा जो काव्य है ना वो अब शुरू होता है। पहले मैंने आपको ये माता पिता की बात इसीलिए बताई कि ये भरत कौन है, किसका पुत्र है, वो आपको असमंजस नहीं होना चाहिए। तो ये बात है कि ये बहुत प्रबल बालक है, वीर है, शौर्यवान है, छोटी सी आयु है उसकी, फिर भी न जाने जो छोटा सा वहीं पर वो जंगल है, वन है, उसमें ऋषि का आश्रम है, तो हर एक पशु पक्षियों के प्रति उसको लगाव हो गया है। वो हर एक पशु पक्षियों के साथ अपने मित्र की तरह ही खेलता रहता है। यहाँ पर एक शिशु सिंह की बात बताई है। शिशु मतलब छोटा सा, सिंह का बच्चा, छोटा सा सिंह का जो बच्चा है ना, उसको भरत अपनी गोद में लेकर उसके दांत गिनने की बात कर रहा है कि लाओ तुम्हारा मुंह खोलो, मैं तुम्हारे दांत गिन। यहाँ दांत गिनने की बात। सिंह तो भयंकर है, जंगल का राजा है, उसका बच्चा भी वैसा है, उसे लोग डरते हैं। पर यहाँ जो पराक्रमी भरत है वो अपनी गोदी में क्या कर रहा है, सिंह के बच्चे को लेकर उसके दांत गिनने की बात कर रहा है। और उतने में उस शिशु सिंह की माँ दूर से इस दृश्य को देख रही है। वो गुस्सा हो जाती है कि मेरे बच्चे को तुम्हारी गोद में क्यों बिठा दिया। तो यहाँ पर जो भरत है ना वो उसकी माँ को चेतावनी दे रहा है कि तुम यहाँ से चली जाओ, ये हमारे दोनों के बीच की बात। तो ये पूरा जो काव्य है उसमें ये बात बताई गई। मैं एक एक लिटी आपके सामने पढ़ूंगी, उसका भावार्थ करूंगी और आपको ये देखना है। अपनी किताब को आप खोल दें। शीर्षक है भारत शीर रत्न भरत, कवि जयशंकर प्रसाद। वो छायावादी कवि है और छायावादी 4 कवियों में उनकी गिनती, बहुत प्रशिष्ट कवियों में उनकी गिनती मानी जाती है। यहाँ पर काव्य की शुरुआत हम करते हैं। आहा, खेलता कौन यहाँ शिशु सिंह से। खेलता कौन मतलब कौन खेल रहा है इस शिशु सिंह से। शिशु मतलब छोटा सा सिंह का बच्चा। आर्य वृंद के सुंदर सुखमय भाग्य सा। ये आर्य जाति के हैं, हम भी आर्य हैं। भारत में जो जन्म लिया है तो आर्य विदेश से भारत में प्रविष्ट हुए थे, और ये आर्य जाति के जो भरत है उसकी बात है। आर्य वृंद के, वृंद मतलब समूह। एक एक शब्दों को मैं यहाँ पर बताऊंगी, आप अपनी किताब को खोल रखें। यदि पता न चले तो पेंसिल आपके पास होनी चाहिए और उसके शब्द को वहीं पर आपको लिखना है। आर्य वृंद के सुंदर सुखमय भाग्य सा। सुंदर सुखमय, ये जो भाग्य है वो अत्यंत सुंदर और सुखमय है। कौन सा भाग्य? ये दृश्य जो देखने को मिला है कि भरत शिशु सिंह को अपनी गोद में ले रहा है।
कहता है उसको लेकर निज गोद में। निज मतलब अपनी, गोद मतलब अपनी जो गोद है उस गोद में वो बच्चे को ले रहा है। किसके बच्चे को? तो शिशु सिंह के बच्चे को। खोल खोल मुख सी बाल, मैं देख कर गिन लूंगा तेरे दांत को है भले। खोल खोल, वो उस शिशु सिंह के बच्चे को वो बार बार बोल रहा है, तू अपने मुख को खोल। मुख सिंह बाल, तू सिंह बाल है, सिंह का छोटा सा बच्चा है, तू अपने मुख को खोल दे। क्या करना है मुख को खोलकर? गिन लूंगा तेरे दांत को है भले। मैं तेरे दांत को गिनने वाला हूं या गिनूंगा, इसीलिए मेरे तेरे दांत को गिनना है तो तू अपने मुख को खोल दे। देखूं तो कैसे ये कुटिल कठोर है। उसे देखना है, भरत को देखना है कि ये कितने कुटिल और कठोर है, कितने मजबूत है। जो सिंह बड़ा होता है तो वो शिकार करता है और जंगल का राजा कहलाता है। वो काफी है अकेला हर प्राणी पशु पक्षी के लिए। तो बच्चा भी ऐसा है, माता पिता के लक्षण अपने आप बच्चे में आ जाते हैं। तो कहते हैं कि देखूं तो कैसे ये कुटिल कठोर है, कितने कठोर और कुटिल है तुम्हारे दांत, वो मुझे देखने हैं। देख वीर बालक के इस औदित्य को। औदित्य मतलब उद्दंडता। ये बालक की जो उद्दंडता है उसको मुझे देखना है। ये देखना मतलब यहाँ पर जो शिशु सिंह है उसकी माता दूर से इस दृश्य को देख रही है, तो वो कह रही है कि देख वीर बालक के इस औदित्य को। मैं इस वीर बालक की जो दुष्टता है, कौन सी दुष्टता की है उसने? कि शिशु सिंह के बच्चे को, उसके मुख को खोलकर उसके दांत गिनने की जो दुष्टता की है, वो दुष्टता वो देख रही। लगी गरजने भरी सिंहनी क्रोध से। जो सिंहनी है, शिशु सिंह की माता है, वो दूर से इस दृश्य को देख रही थी और वो गरजने लगी कि मेरे बच्चे को तूने यहाँ पर क्यों ले लिया, अपनी गोद में क्यों बिठा दिया। वो दूर से गरजने लगी। तो यहाँ पर जो भरत है वो कोई सामान्य बच्चा नहीं है। वो सिंह को भी फटकारता है, उसके बच्चे को अपनी गोद में लेता है और जो सिंहनी है उसको उत्तर देता है। तो उत्तर देते हुए वो क्या कहता है? छड़ी तान कर बोला बालक रोष से। वो गुस्से से बोला, छड़ी तान कर, अत्यंत गुस्से पराक्रम के साथ उसने बोल दिया, बाधा देगी क्रीड़ा में यदि तू कभी, मार खाएगी और तुझे दूंगा नहीं। ये प्रश्न आपको परीक्षा में पूछा जाता है कि भरत ने शिशु सिंह की माता को क्या उत्तर दिया। अत्यंत क्रोध से उसकी माता को कहा, क्या कहा? बाधा देगी क्रीड़ा में यदि तू कभी। क्रीड़ा यानी कि हम दोनों खेल रहे हैं, मैं उसके दांत गिन रहा हूँ। अभी भरत भी बच्चा है और शिशु सिंह भी बच्चा है, तो वो दोनों खेल रहे, क्रीड़ा कर रहे हैं। तो कहती कि बाधा, बाधा मतलब रुकावट, यदि तू हम दोनों के बीच जो हम क्रीड़ा कर रहे, खेल रहे, उसके बीच यदि तू बाधा बनेगी तो मार खाएगी, मैं तुम्हें मारूंगा। देखो ये चैलेंज कर रहा है, किसको? किसको चैलेंज कर रहा है? उस शिशु सिंह की माता को, क्योंकि उसने गर्जना की थी कि मेरे बच्चे को छोड़ दे, तू ऐसे क्यों लेकर बैठा है। तो उसका उत्तर दे रहा है वीर भरत। यहाँ ऐसे ही नाम नहीं पड़ा, भारत शीर रत्न भरत। शीर रत्न उसको क्यों कहा गया है? इसीलिए कहा गया कि वो ऐसे सिंह को भी चैलेंज दे सकता है। तो कहते कि मार खाएगी और तुझे दूंगा नहीं। तू मार खाएगी, क्यों मार खाएगी? यदि हमारी कीड़ा में रुकावट बनी तो, और मैं तुम्हें देने वाला नहीं हूँ। इस बच्चे को चली जा, अरे भाग जा, मैं इस बच्चे को देने वाला नहीं हूँ, तू यहाँ से चली जा, भाग जा। आहा, कौन यह वीर बाल निर्भीक है। आहा, और उसके बाद जो बात बताएगी, कौन यह वीर बाल निर्भीक है। निर्भीक मतलब भय के बिना।
ये भय के बिना वाला बालक कौन है? यहाँ पर जयशंकर प्रसाद है, वो हमें कह रहे हैं कि यहाँ पर जो मैंने लिखा है कि जयशंकर प्रसाद कवि का नाम, तो कवि कहते हैं कि कौन ये वीर बालक निर्भीक है, ये बालक कौन इतना पराक्रमी निर्भीक डर के बिना सिंहनी से बात कर रहा है। कहो भला भारतवासी हो जानते, हमें पूछा है कि हे भारत के रहने वाले, तुम जिस भारत में रह रहे हो उस भारत का नाम कहाँ से पड़ा? किसके नाम से पड़ा? भरत के नाम से पड़ा। तो कहते हैं कि यदि तुम जानते हो, कहो भला भारतवासी हो जानते, यदि तुम जानते हो तो बताओ, क्या बताओ? यही भरत व बालक है जिन नाम से भारत संज्ञा पड़ी इस वीर भूमि की। ये वीरों की भूमि है, ये शौर्य की भूमि है, ये पराक्रम की भूमि है। न जाने इतिहास को खोलकर हम बैठे ना तो कितने सालों का इतिहास देखे तो सर्वश्रेष्ठ से सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति भारत में है। पर यहाँ पर ये जो काव्य लिया गया है तो हमें हमारे देश का नाम किस व्यक्ति के नाम से पड़ा है, ये भारत कौन है, ये भरत कौन है, वो हमें पता होना चाहिए। इसीलिए 12वीं कक्षा में ये काव्य आपको रख दिया गया है। तो कहते हैं कि भारत संज्ञा पड़ी इस वीर भूमि की, ये जो वीरों की भूमि है, ये शौर्य पराक्रम व्यक्तियों की जो भूमि है, इसका नाम भारत कैसे पड़ा आपको पता है? यदि जानते हो तो बताओ। अब तो आप ही बता देंगे कि भरत कौन है, बराबर ना? यदि आपको कोई पूछे ना कि हमारे देश का नाम कैसे पड़ा, कौन व्यक्ति था, तो आपको ये कहानी आप बता देनी है, बराबर, भूलना नहीं है। कश्यप के गुरुकुल में शिक्षित हो रहा, ये कौन से गुरुकुल में? तो कश्यप ऋषि के गुरुकुल में रहे। क्यों गुरुकुल में रहना पड़ा? क्योंकि विश्वामित्र ऋषि थे, उनकी पत्नी जो मेनका है वो अप्सरा थी, अपना काम, ये विधि का संयोग है। यहाँ पर एक बच्चे को जन्म देने के लिए यहाँ पर दोनों एकत्र हुए थे, शकुंतला को जन्म देने के लिए, और शकुंतला इस भरत को जन्म देने के लिए, और उस भरत के नाम से भारत जो देश पड़ा है उसके लिए ये सब विधि की बनाई हुई रचना है। तो कहते हैं कि कश्यप के गुरुकुल में शिक्षित हो रहा, वो ऋषियों के आश्रम में पला, अन्य पशु पक्षियों के बीच वो अपने जीवन को व्यतीत कर रहा है, बहुत खुशी खुशी। अभी तक उसके पिता उसको लेने के लिए नहीं आए, क्योंकि दुर्वासा ऋषि का जो श्राप था ना कि तू जिसको याद कर रही है वो तुझे भूल जाएगा। बाद में तो कोई बात यहाँ पर देखने को ही नहीं मिलती। जो हिंदी संस्कृत के कवि है कालिदास, बहुत पंडित व्यक्ति है, बहुत विद्वान कवि है, उन्होंने एक ग्रंथ लिखा है। वैसे तो उनके 7 महाकाव्य हैं। कितने? 7 महाकाव्य हैं। उसमें सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य अभिज्ञान शाकुंतल, और ऐसा कहा जाता है कि अभिज्ञान शाकुंतल जो संस्कृत में लिखा गया है उसकी अनेक प्रत अनेक भाषाओं में भाषांतर की गई। और विदेशी कवि गेटे प्रसिद्ध नाम है, और जनरल नॉलेज में प्रश्न पूछा जाता है कि विदेशी कवि गेटे, उसने ये अभिज्ञान शाकुंतल पढ़ा, इतना खुश हो गया पढ़कर कि ये जो पूरा ये ग्रंथ है ना वो अपने सिर पर रखकर बहुत नाचा था, उसने नृत्य किया था। प्रसिद्ध हो गया ये कि अभिज्ञान शाकुंतल कालिदास की रचना है, और कालिदास पहले पढ़े लिखे नहीं थे। उनकी कहानी अब देखेंगे तो ये सब अधूरा ही रह जाएगा, इसलिए हम यहाँ पर देखते हैं। जो यदि हम क्लास में होते स्कूल में तो बहुत सारा समय मैं आपका ले लेती इस काव्य को पढ़ाने के लिए, पर जैसे परिस्थिति और संजोग के आधार पर हमें ये समय को संभाल लेना है। तो कहते हैं कि कश्यप के गुरुकुल में शिक्षित हो रहा। ये कश्यप के गुरुकुल में क्या कर रहा है? शिक्षा को प्राप्त कर रहा है, अपने माता के सानिध्य में, कश्यप ऋषि के सानिध्य में और अन्य सहचरों के सानिध्य में, आश्रम में पढ़कर, कानन में घूमकर।
आश्रम, वो ऋषि का आश्रम है, उसमें पला बड़ा है। कानन मतलब जंगल, वन, वन में घूमकर निज माता की गोद मोद भरता रहा। वो अपने माता की गोद में क्या कर रहा है? वो बैठकर निश्चिंता से इस आश्रम में रहकर कुछ न कुछ प्राप्त करता रहता है। जो पति से थी बिछुड़ गई दुर्दशवश। मैंने आपको कहानी बता दी, बीच में बता देती तो आपके दिमाग में एक प्रश्न सा उठता कि क्यों बिछड़ गई, कहाँ से बिछड़ गई, कैसे बिछड़ गई, कौन सी परिस्थिति थी। तो ये बात मैंने आपको पहले बता दी कि दुष्यंत ने गांधर्व विवाह किया था शकुंतला के साथ, और दुर्वासा ऋषि का श्राप मिला था कि तू जिसको याद कर रही वो तुझे भूल जाएगी। तो उसी दुर्दशा के वश वो पति से बिछड़ गई थी। जंगल के शिशु सी सभी सहचर रहे। जंगल में रहता था वो, इसीलिए जंगल के जो छोटे छोटे जो मेन यहाँ पर बात है कि शिशु सी से वो बात कर रहा है, उसके दांत गिन रहा है। तो जंगल के शिशु सी सभी सहचर रहे। सहचर शब्द साथ में चरने वाले, साथ में घूमने वाले। तो यहाँ पर उसके मित्र कौन थे? कश्यप के आश्रम में पढ़ने वाले बच्चे तो थे ही, पर उसके अलावा जितने भी यहाँ पर थे, पशु पक्षी पेड़ पौधे, वो उसके मित्र थे। एक बात बीच में आपको एक बता दूं कि यहाँ पर जो शकुंतला है वो सालों से कश्यप ऋषि के आश्रम में रह रही थी, और उसे भी इतना ही पशु पक्षी प्राणियों से लगाव था। तो वो अपने बच्चों में आ गया, मतलब भरत में आ गया। रहा घूमता हो निर्भीक प्रवीर्य। निर्भीक मतलब आगे शब्द आ गया, भय के बिना। वो ऐसे ही घूमता रहा जंगल में अपने शिशु सी के साथ, अपने मित्रों के साथ। ये सब जो छोटे छोटे पशु पक्षी है ना, उसको भरत ने अपने मित्र बना लिए। ये बात यहाँ पर बताई। जिसने अपने बलशाली भुज दंड से, भुज दंड, भुज मतलब हाथ, भुज दंड मतलब भुजाएं, जो मजबूत है। जिसने अपने बलशाली भुजाओं से भारत का साम्राज्य प्रथम स्थापित किया। ये भारत का साम्राज्य प्रथम स्थापित करने वाले कौन से राजा थे? तो भरत। ये उसके बचपन की बात है, पर जैसे जैसे वो बड़े हो गए, पराक्रमी हो गए, शौर्यवान हो गए, वीरवान हो गए, न जाने कितने ही राज्यों को उसने अपने पास ले लिया। जीत कर, हासिल करके वो उस पर अपना आधिपत्य जमा लिया। तो भारत का साम्राज्य प्रथम स्थापित किया किसने? भरत ने। वही वीर व बालक है दुष्यंत का, भारत का शीर रत्न भरत शुभ नाम है। यहाँ पर शुभ नाम, हम गर्व से कहते हैं कि हमारे देश का नाम भारत है। प्रतिज्ञा पत्र में आपकी जो बुक है ना, उसके पहले पेज पर ही होता है, हर एक बुक में, कि भारत मारो देश छे, બધા भारतीयों मारा भाई बहन। तो ये भारत नाम जो है वो यहाँ पर कहते परिचय दिया है कि वह वीर यह बालक है दुष्यंत का। वो दुष्यंत का पुत्र है, वो शकुंतला का पुत्र है। कौन है? भारत का शीर रत्न, जो भारत के मस्तक पर उसका नाम बहुत आदर के साथ, सम्मान के साथ, गौरव के साथ लिया जाता है। ऐसे भरत शुभ नाम है, जिसका शुभ नाम भरत है। उस भरत की बात यहाँ पर बताई गई है। यहाँ पर कंस में जो लिखा है चित्राधार, उसमें से ये थोड़ा सा भाग लिया गया है। वैसे तो अभिज्ञान शाकुंतल आप पढ़ सकते हैं, उसके अलावा आप विश्वामित्र जो पूरी नवलिका है वो भी आप पढ़ सकते हैं। उसके अध्ययन से आपको उससे भी ज़्यादा कुछ न कुछ प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर पूरा काव्य मैंने आपको बता दिया है। अब उसके पीछे जो स्वाध्याय के प्रश्न हैं वो भी आपको लिखना है, और उसके जो भी ग्रामर है, जैसे हम 11वीं कक्षा में लेते थे, उसी मुताबिक आपको स्वाध्याय के प्रश्न लिख देना। नमस्कार।